अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम जो हैं अब हार्डवेयर पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हार्डवेयर जो होगा वो हमारे पास कुछ अवेलेबल होगा फ्रॉम कॉन्सर। ठीक है, ये लिंक है जहाँ से आपको ये डाउनलोड करना होगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। ठीक है, मोबाइल के भी ऑप्शंस हैं आपके पास और मैक के भी हैं और विंडोज़ के भी ऑप्शन है। ठीक है, हम जिस पे काम करेंगे फॉर आवर हार्डवेयर पर्पस वी विल वर्किंग ऑन सर्वो मोटर कंट्रोल। ठीक है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे कुछ आपके पास इस तरह की कुछ विंडो आपके पास कुछ इस तरह का डाउनलोड होगा। अराउंड 105 MB की फ़ाइल है। ठीक है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा और आफ्टर एक्सट्रैक्ट जो है आप फिर इस पर क्लिक करें कॉन्सेंट्रेटिव लैब्स पे और ये कुछ आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी QB सर्वो 2 एंड एरो। हमारा जो अभी है फॉर द टाइम बीइंग हम वर्क करेंगे QB सर्वो 2 पे। ठीक है, और ये इसके प्रैक्टिकल्स हैं मॉडलिंग, पोजीशन कंट्रोल एंड स्पीड कंट्रोल। वी विल स्टार्ट विद मॉडलिंग। ठीक है, और इसका देखते हैं कि ये हार्डवेयर इंटरफेस कैसे हमें दे रहा है। तो बेसिकली ये एक सिमुलेशन है। ठीक है, और जो हम यहाँ पे करेंगे वो हम इसको रन टाइम पे इधर देख सकते हैं। ठीक है, लेट से कि मैंने इसको यहाँ से रन किया तो आप देखें ये इसका रेस्पॉन्स आ रहा है। जो आपके पास रेड है वो आपके पास एक्चुअल प्लांट का है और जो ब्लू है वो हमारा टास्क होगा, वो मॉडल है, वो हम किस तरह से करेंगे उसको हम देखते हैं। दैन ये यहाँ डिफरेंट ऑप्शन हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं। और जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक करिकुलर भी बन होगा जिसमें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन हैं मॉडलिंग के। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये वर्ड की फ़ाइल भी है और PDF भी है। मैंने जो है प्रैक्टिकल प्रॉपर बनाया है यूजिंग दिस फॉर्मेट। आपसे भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें आपको इसको फिलअप करना है, तो कुछ सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं डालना आपको। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लैब इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। ठीक है, तो जो हमारा टास्क है इसमें वो हमारे पास क्या टास्क है, हमारे पास टास्क ये है कि वी हैव टू मॉडल दिस DC मोटर। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले अगर आपको याद हो को एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हमने एक मॉडलिंग की थी DC मोटर की डिपेंडेंट अपॉन KVL और उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे इनसाइड उसको देखते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ थी कांस्टेंट की और मैंने एक ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन बनाई थी। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन जो इसका x² का कोफिशिएंट है वो काफ़ी स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिली है। तो अगर हम चाहें तो इसको इग्नोर कर दें। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 0.01 ओवर 0.06 x प्लस 0.1 बनेगी, जो कि काफ़ी सिमिलर है टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपके पास चैप्टर 4 में नॉर्मल नीड्स में है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एज़ कम्पेयर टू सेकंड ऑर्डर काफ़ी आसान होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता है। सेकंड ऑर्डर में आपके पास ओवर डैम होता है, क्रिटिकल डैम होता है, अंडर डैम होता है, अनडैम्ड होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पॉन्स ज़्यादातर आपके पास कैसे होते हैं, जब हमने इसको रन किया था तो हमारे पास कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया था। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऐसे रिस्पॉन्स थे इसके। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक PPT बनाई है ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। जो मेन टारगेट है हमारा वो है QB सर्वो। QB कंपनी का नाम है, सर्वो 2 इज़ द नेम ऑफ द हार्डवेयर मॉडलिंग। ओके, इसका बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, वाई मॉडलिंग, हम मॉडलिंग क्यों कर रहे हैं कि अगर ऐसा आपको पता है कंट्रोल सिस्टम में अगर आपको आगे बढ़ना है यू मस्ट हैव अ प्लांट मॉडल। आपके पास प्लांट का मॉडल होना लाजमी है। ठीक है, ऑलवेज बिगिन विद द क्रिएशन ऑफ अ मॉडल ऑफ द प्लांट दैट इज़ टू बी कंट्रोल्ड। और इंडस्ट्री में आपके पास ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि अगर आपके पास कोई कंट्रोलर है, आपने कोई नया कंट्रोलर डिज़ाइन किया, लेट्स से कपल टैंक है, आपने एक लेवल का कंट्रोलर डिज़ाइन किया है, तो इट्स नॉट फिजिबल कि आप डायरेक्ट अपने कंट्रोलर को प्लांट पे चेक करो रियल टाइम में। पहले आप क्या करोगे, पहले आप उसका एक मॉडल अपने पास क्रिएट करोगे। ठीक है, एट इंडस्ट्री इट इज़ रियर टू बी एबल टू टेस्ट ट्यून एंड कैरेक्टराइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू कंट्रोलर। अब इसका पहले अगर आप इसको करते हो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि भाई ये मशीनरी ख़राब कर सकता है। हो सकता है कि आपके कंट्रोलर के कुछ पैरामीटर ऐसे हों, कुछ आपने पोल्स को नहीं देखा हो, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाए आपके कंट्रोलर से, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कुछ आपने PID के पैरामीटर सेट कर दिए कि सिस्टम स्टेबल होते हुए सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि पूरे हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ऑपरेटर के लिए भी
वो हो सकता है, रिस्क हो सकता है। देन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आप अगर लेट से कुछ आपकी ख़राबी भी हो गई तो आप डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते इंडस्ट्री में, ठीक है। प्लांट अगर आपका बंद होगा तो आपका लॉस्ट होगा इकोनॉमिकली। तो मॉडलिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब मॉडलिंग हमारे पास दो तरह की होगी। एक तो होगी मैथमेटिकल मॉडलिंग, वही मॉडलिंग है जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में देखी है, जो हमें पैरामीटर्स पता थे, हमने KVL लगा के और दूसरे जो ड्राइव मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो करते हुए हमने उसका मॉडलिंग करी, उसका एक मॉडल बनाया यूजिंग गिवन पैरामीटर्स। दूसरी हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल मॉडलिंग। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या है, इन्वॉल्व ड्राइविंग एंड सॉल्विंग द सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। बट व्हाट इज़ द इशू विथ मैथमेटिकल मॉडलिंग? अब इशू क्या है कि इसमें ये कभी कभार बहुत ही ज़्यादा लंबा और कभी कभार ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल है। अब आपको कभी आपको आइडिया, आप माशाल्लाह से सेमेस्टर में आ गए, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या अभी आप FYP में जाओगे, आपको मोटर्स चाहिए, तो अगर आप अपने पैरामीटर्स को डिज़ाइन करते हुए मोटर परचेज़ करोगे तो वो पाकिस्तान में आपको मिलती भी नहीं है। अगर मिल भी जाती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। आप उसका जो दूसरा वो है, दूसरा जो उसका रास्ता है, आप शेरशाह विज़िट करते हो या कोऑपरेटिव विज़िट करते हो तो आपको ऐसी मोटर उठा के दे देते हैं। उसके आपको कुछ पैरामीटर्स पता नहीं होते, ठीक है। अब आप कैसे उसका J कैसे निकालेंगे, उसका B कैसे निकालेंगे, मतलब कहने का ये है कि जब हम यहाँ पे कर रहे थे तो ऐसा सिनेरियो होते हैं कि हमें ये वैल्यूज़ पता नहीं होती। तो इसके लिए अब हम क्या करें? तो मॉडलिंग को छोड़ दें? नहीं, इसलिए हमारा दूसरा रीज़न जो हमारे पास है वो हमारे पास ये होगा कि हम क्या करें। सो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, हम एक्सपेरिमेंटल मॉडलिंग करेंगे, जैसे कि स्टेप रेस्पॉन्स मॉडलिंग होगी या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होगी। तो स्टेप रेस्पॉन्स मॉडलिंग क्या होती है, उसको हम बम टेस्ट मॉडलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसमें हम एक स्टेप इनपुट प्रोवाइड करते हैं। लेट से मैंने एक DC मोटर है, इसको मैंने वोल्टेजेस दी है। जब मैं इसको वोल्टेज दूंगा तो ये शाफ्ट मूव करेगी, कुछ ना कुछ आपके पास इसकी स्पीड आएगी। तो मैं उस स्पीड को देखते हुए इसकी मॉडलिंग करूँगा। Involving applying a step input to a stable first order system to experimentally characterize its transient and steady state response. I hope transient आपको पता होगा कि आपका जो है ये आपका transient response है और after this sense आपका steady state response शुरू हो जाता है जब आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है, जिसमें हम बॉडी प्लॉट या और चीज़ें देखते हैं जो कि आपका आगे आप चाहो तो देख सकते हैं इसमें, ओके। तो इसमें हमारे पास तो हमारी ये बात हो गई कि हम स्टेप रेस्पॉन्स यूज़ करेंगे मॉडलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होंगे, हमें द फिगर बिलो इलस्ट्रेट द टिपिकल रेस्पॉन्स ऑफ अ स्टेबल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं उनका कुछ ये रेस्पॉन्स होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास दो चीज़ें देखी जाती हैं, वन इज़ के सिस्टम स्टेडी स्टेट गेन देखा जाता है और सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट्स क्या है। अगर आप किसी तरह से बाय एनी मेथड आप ये टाइम कांस्टेंट और सिस्टम का ये स्टेट गेन फाइंड आउट कर लो तो आप सिस्टम को पूरा मॉडल कर सकते हो, उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो। ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे आएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन इन दिस फॉर्म आएगा। अगर आप के और टॉ सिस्टम का फाइंड आउट कर लो तो आप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो के आपके पास क्या है, द स्टेडी स्टेट गेन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम वन इट हैज़ रीच द स्टेडी स्टेट ऑस्किलेशंस। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट, ठीक है। चेंज इन आउटपुट आपके पास क्या होगा, YSS माइनस Y0, YSS क्या होगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, Y0 आपका ये वाला टाइम है। तो इनका डिफरेंस देखें, डेल्टा V यहाँ पे भी है। अगर मैं इसमें जूम का ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपके पास जो है चेंज YSS Y0 और इनपुट में चेंज क्या होगा, Umax माइनस U मिनिमम होगा। तो आपके पास के क्या होगा, डेल्टा Y ओवर डेल्टा U। दूसरा पैरामीटर जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास टॉ का। टॉ क्या होता है, डिफरेंस है T1 माइनस T0। T0 वो टाइम है जहाँ से आपका सिस्टम का रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा और T1 वो टाइम है, ये थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। T1 वो टाइम है जहाँ पे आपके एक्चुअल सिस्टम का रेस्पॉन्स 63.2% हो जाए। T1 is that time at which your system response is equal to 63.2% of the steady state response, ठीक है। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, K का मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। T1 क्या है, is the time at which the system output reaches 63.
विच इज 60.2% ऑफ ए स्टेडी स्टेट आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें बेसिकली यू मैक्स, यू मिनिमम, वाई एस एस स्टडी स्टेट, वाई नॉट, टी वन और टी नॉट, अगर हम ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लें तो हम के और टॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक दफ़ा वंस वी कैलकुलेटेड के एंड टॉ, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा डीसी मोटर का, जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अब एक काम ये करते हैं कि मैं, ठीक है वीडियो बन रही है, ओके, अब इसमें हम ये करते हैं कि इसमें हम सिस्टम के पास जाते हैं और हमने इसको रन करके देखा था। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो एक्चुअल है द रेड वन, इससे हम के और टॉ फाइंड आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ये हम मॉडल सिस्टम की जो ये आ रहा है, जिसमें इस वक्त के की वैल्यू 10 है और टॉ की वैल्यू 0.1 है, उसका ये रेस्पॉन्स आ रहा है, ऐसी के और ऐसी टॉ की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि ये ब्लू वाला जो है बिल्कुल इसको ओवरलैप करे, इसको मैच करे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द के हमारे पास जो था, के इज़ चेंज इन वाई ओवर चेंजिंग यू। चेंजिंग यू मेरे पास क्या हुआ, यू मैक्स माइनस यू मिन। तो यू मैक्स मेरे पास जो मैं अप्लाइड वोल्टेजेस है वो इस वक्त क्या है, वो इस वक्त है 2 और स्टार्ट हुआ फ्रॉम 0 और मैंने उसको एक स्टेप इनपुट दिया। तो मेरे पास यहाँ पे जो यू मैक्स होगा वो होगा 2 वोल्ट्स और मिनिमम कितना है, उसको मैंने क्या किया, 0 वोल्ट दिए थे। बेसिकली ये स्क्वायर वेव है जो बिटवीन 0 एंड 2 स्विच ओवर करेगी। तो यू मिन 0, यू मैक्स 2। अब वाई एस एस स्टडी स्टेट क्या है, स्टडी स्टेट की ये वैल्यू है। अच्छा जी, अगर जूम का ऑप्शन इसमें क्या होगा, इसमें जूम का ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, लेट से मैं इस वैल्यू को करता हूँ 40, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 45 कम होगी, 46 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास आपने जूम आउट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी, इस रीजन को भी जूम आउट कर दूँ, तो मैं टाइम लूँगा लेट्स से फ्रॉम 1.3 से लेता हूँ और इसको और कम कर लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं और कम कर लेते हैं 1.8 कर लेते हैं। ठीक है, चलें इसको 2.0 कर लेते हैं। ठीक है, अब और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फ्रॉम 44 टू 45। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये ऑस्किलेट कर रहा है बिटवीन दिस वैल्यू, एक 44.2 और लेट से 44.6 के दरमियान ये ऑस्किलेट कर रहा है। तो उसकी मिडल वैल्यू क्या होगी, वो होगी 44.3 होगी। 44.3 कैसे हुई, आई विल रिपीट अगेन कि ये जो आपके पास स्टडी स्टेट वैल्यू है, मैंने जूम किया है काफ़ी, तो ये आपके पास ऑस्किलेट कर रहा है बिटवीन 44.2 एंड 44.3। तो मुझे मिडल जो वैल्यू होगी वो मेरी स्टडी स्टेट होगी, क्योंकि इसके दरमियान ऑस्किलेशंस आ रही हैं। तो मैं जो अपना यहाँ पे वो मैं लूँगा, वाई एस एस विल बी 44.3 और वाई नॉट मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो वाई नॉट मेरा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 0, तो मैं इसको यहाँ पे 0 लिख लूँगा। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास के आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स T1 और T0 फाइंड आउट करते हैं। T0 तो मेरे पास क्या होगा, T0 मेरे पास है क्या, T0 है आपके पास इस द टाइम एट विच द स्टेप इनपुट इज अप्लाइड। किस टाइम पे आपके पास स्टेप इनपुट अप्लाइड हुआ है, स्टेप इनपुट अप्लाइड हुआ है आपके पास 1 पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा T0 इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स लिख लें तो अच्छा है। अच्छा जी, T1 क्या है, T1 जैसे मैंने आपको बताया था, T1 वो टाइम है जिसमें मेरा रेस्पॉन्स जो है स्टडी स्टेट का उसकी 63.2% पहुँच गया हो। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और मैं जो स्टडी स्टेट की वैल्यू आई थी 44.3 मल्टीप्लाई कर दूँगा 0.632 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27.9976, यानी कि 44.3 का 63.2% है 27.999। ठीक है, अब मुझे ये टाइम फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यू, ये स्पीड, बेसिकली ये स्पीड है, ये स्पीड मेरी किस टाइम पे आई है। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं जो वैल्यूज़ हैं y की वो मैं उस वैल्यू पे लेके आता हूँ। वो मेरी थी 27 और इसको मैं कर देता हूँ 28। ठीक है,
तो ये बेसिकली वो है जिसमें मेरी ये वैल्यू आई है, और ये मुझे टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो टाइम है क्या। तो इसको लेट्स से मैं कर देता हूँ 1.2, अच्छा ज़्यादा हो गया शायद, 1.0, ठीक है, और इसको यहाँ कर देते हैं 1.2। तो ये पर मेरे पास जो टाइम है वो मेरे ख्याल से 1.14, 1.16, 1.15 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हम इसे 1.15 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1.15,